अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। इसमें हम ग्राफ बनाएंगे sec x cosec x। हम ये जानेंगे कि sec x cosec x इवन फंक्शन होते हैं या ऑड फंक्शन होते हैं, और हम ये भी जानेंगे कि इसकी डिमांड और रेंज क्या होती है। चलिए जी, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। sec x, सबसे पहले मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो ऑब्वियसली मेरे पास वैल्यूज है, मुझे ये टेबल फिल करना है। ये आपके पास sec x होगा। ओके, sec x आपके पास बराबर होता है 1/cos x के, और मैं cos x की वैल्यू पुट करूंगा। ठीक है जी, 1/cos 0 डिग्री जो बराबर है 1 के, तो 0 पे आंसर 1 आ रहा है आपके पास। ओके, नेक्स्ट मुझे पुट करना है 30 डिग्री। 30 डिग्री पे आंसर आ रहा है 1.547। प्लस वाली में प्लस है, और इंटरेस्टिंग माइनस वाली में भी प्लस है। और मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि प्लस माइनस दोनों में प्लस क्यों है, क्योंकि जो कॉस होता है वो इवन फंक्शन होता है। खैर, अच्छा जी, 60 डिग्री 2 के बराबर, तो +60 और -60 दोनों में प्लस माइनस, ये +2 के बराबर होगा, माइनस नहीं होगा। सिमिलरली π/2 यानी 90 डिग्री, जनाब 90 डिग्री में अनडिफाइंड आ रहा है। ओके, 120 डिग्री 120 डिग्री, 120 डिग्री में और -120 डिग्री में -2 होगा। माइनस के भी 120 डिग्री में -2 ही होगा। ठीक है, अच्छा जी, दोनों में सेम वैल्यू आ रही है। ओके जी, कॉस 150 डिग्री, तो माइनस के 1.1547, देन में रखेंगे प्लस माइनस दोनों में सेम वैल्यू होगी। पाए मतलब 180 डिग्री, ये -1 आ रहा है, दोनों में -1 ही होगा। दैट मीन अब 210 डिग्री, ये आ रहा है माइनस के 1.1547। ओके, 230 डिग्री 240 डिग्री इनफैक्ट, ये आ रहा है -2। 270 डिग्री, ये आपके पास आ रहा है अनडिफाइंड। ओके, 300 डिग्री 300 डिग्री पे आंसर आ रहा है 2। प्लस माइनस में दोनों में सेम ही आंसर होंगे। इवन फंक्शन है, नेगेटिव पुट करो या पॉजिटिव पुट करो, मैं बता चुका हूँ। कॉस में अगर नेगेटिव पुट करो तो एग्जैक्टली कॉस एक्स के बराबर ही होगा, तो दोनों में वैल्यू सेम ही होगी। ओके, 330 डिग्री पुट कर लेता हूँ, आंसर आ रहा है 1.154, और 2 पाई यानी 360 डिग्री, ये 1 के बराबर है। जल्दी से वैल्यू पुट कर लेता हूँ जनाब। 0 पे आंसर आ रहा था 1, लाइक दिस 1। ओके, 0 पे आंसर 1 है। 30 डिग्री पे आंसर आपके पास 1.54 है। ये 30 डिग्री है, तो 1.54 कुछ अप्रोक्सीमेट यहाँ होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट आपके पास है 60 डिग्री पे आंसर आ रहा है 2, और 90 डिग्री पे आंसर आ रहा है अनडिफाइंड। दैट मीन्स हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ये ग्राफ कुछ ऐसे चल रहा होगा और ऐसे जाएगा, और ये लाइन π/2 इसकी आइसमटॉप कोण, π/2 -π/2, और अगला इंफिनिटी कहाँ पर आ रहा है 3π/2। ओके, 3π/2 माइनस का 3π/2, इससे फायदा ये होता है, हमें आइडिया होता है कहाँ पर इंफिनिटी होगा, तो हम पहले ही उसको देख लेते हैं। ओके, चलें जी, आइसमटॉप इस लाइन को कहते हैं आइसमटॉप। नेक्स्ट हमारे पास, हमने अब नेगेटिव वाली वैल्यू पुट करनी है। नेगेटिव वाली में भी पॉजिटिव आंसर ही आएगा। बिल्कुल ये इसी आइडेंटिकल आंसर्स आएंगे, लाइक दिस वन।
और फिर आपके पास 2 होगा और फिर आपके पास ऐसे ये इनफाइनाइट चलेगा। लेट मी गिव यू अ ब्रीफ आइडिया। आप सिर्फ पॉइंट पुट कर रहे हैं, शेप कुछ इस तरह से आपके पास होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट π/2 से आगे यानी कि हमारे पास होगा 120 डिग्री -2 है, तो ये 120 डिग्री है, इसमें हमारे पास -2 आंसर आ रहा है। नेगेटिव ये -2 है और वहां पर भी आपके पास माइनस के 120 डिग्री पे आंसर -2, तो साथ साथ ही पुट कर। ओके, ये -2 यहाँ पर है, मैंने -1 में पुट किया था -2। लेट मी क्लियर आउट इट। -2 -2। ओके, 5π/6 पे यानी मैंने किसमें पुट किया था। ओके, ये आगे आ गया, ये इधर आया 120 डिग्री, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। ओके, 120 डिग्री पे -2 था, ये रहा -2। 150 डिग्री पे आपके पास है माइनस के 1.15। ओके, 150 डिग्री पे माइनस के 1.15, ये 1 है, 1.15 कुछ यहाँ पर होगा। ओके, इसके बाद 180 डिग्री पे आंसर आ रहा है -1, ये कुछ यहाँ पर होगा। ओके, नाउ जैसे मुझे आइडिया आ रहा है शेप किस तरह से जाएगा, मैं इसको भी कंप्लीट कर लेता हूँ। मैं कहाँ तक पहुँचा, -1 तक पहुँचा था। इसके बाद 180 के बाद 30 का गैप दिया है, तो इसका मतलब 210 पे आंसर होगा हमारे पास। अगेन 210 पे आंसर होगा अगेन हमारे पास 1.15, और फिर हमारे पास अगेन 2 आंसर होगा और फिर इन्फिनिटी की तरफ। अच्छा जी, ये ऐसे जाएगा। सिमिलरली ये जो इन्फिनिटी है, ये भी इसके पास आइसम, ये भी ऐसे जाएंगे, यानी जो आपका ग्राफ बनेगा वो कुछ ये बनेगा। ओके, नेगेटिव साइड पे बना लेते हैं, और अच्छा इसको भी पॉजिटिव साइड को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। 270 के बाद 3π/2, 3π/2 हमारे पास ये रहा। 270 के बाद हमारे पास 300 पे आंसर 2 आएगा। ये 300 है, इस पे आंसर हमें आप मिल रहा है। ये 300 है, इस पे आंसर हमें मिल रहा है 2, तो ये रहा हमारा 2। 300 पे लेट मी सी, हमारे पास कहाँ है 270, ये रहा। 300 पे आंसर 2 आ रहा है। फिर हमारे पास आंसर 330 पे 1.15 पे। ओके, 330 पे ये हमारे पास 1.15 पे, और 2π पे आंसर आएगा हमारे पास 1। अच्छा जी, ये बेसिकली, और इसके करीब आइटम टॉप के करीब हमेशा आपके पास ये ऊपर ही जाता है, और ये कुछ ऐसे। अभी जाहिर बात है ये आगे बनेगा अगर हम आगे डिग्री होती है हमारे पास। ओके, नेगेटिव साइड पे बना लेते हैं दोस्तों। नेगेटिव साइड पे आपके पास मैंने बनाया था माइनस के π/2 तक। ओके, नेगेटिव साइड पे आगे आते हैं। 120 पे -2 है, 120 पे -2 सही मैंने बनाया था। ओके, 120 पे -2 है। फिर 150 पे आंसर माइनस के 1.15 है। ओके, तो ये इससे आगे जाएगा, माइनस के 1.15 है, और फिर हमारे पास क्या होगा, पाई पे आंसर हमारे पास 1 होगा। ओके, पाई पे आंसर हमारे पास -1 है, और पाई मतलब 180, 210 डिग्री पर अगेन हमारे पास माइनस के 1.15 है, तो ये इधर आ जाएगा। और फिर हमारे पास -2 है, गेन इधर आ जाएगा, और फिर इन्फिनिटी आपके पास है, यानी कि ये ग्राफ बेसिकली ऐसे बन रहा है। बिल्कुल, आप इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, जितनी वैल्यू देना चाहें आप इसको दे सकते हैं, क्योंकि इधर तो फिर इनफाइनाइट है। आप ऐसे शेड दे सकते हैं उसको, और फिर हमारे पास
270 यानी 300 डिग्री पर 2 आंसर आएगा। ओके, ये 300 डिग्री है, 1 2, 1 और ये 2 आएगा। फिर इसके बाद हमारे पास 330 डिग्री पर हमारे पास 1 पॉइंट समथिंग होगा। ओके, ये 1 पॉइंट लाइक दिस 1, और फिर हमारे पास ये 1 होगा लाइक, ओके लेट मी सी, ये 1 होगा 1 पॉइंट समथिंग, फिर ये इधर होगा कुछ, और ये फिर आपके पास ऐसे आइटम टॉप पे हमेशा ये ऐसे सेट हो जाए। तो आई होप मैंने आपको यहाँ पर ग्राफ बनाना सिखाया है, आपको ये कोसेक का ग्राफ बनाना आ गया है। बिल्कुल कोसेक के साथ सेक का ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा, पर पहले मैं यहाँ पर ये देख लूँ कि इसकी डोमेन क्या है और रेंज क्या है। आप बिल्कुल देख सकते हैं ये -1 से स्टार्ट हो रही है, यानी जो इसकी y की वैल्यू है, एक y की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और दूसरी y की वैल्यू है लेस देन और इक्वल टू -1 है, यानी -1 से और छोटी वैल्यूज। अब देखिए -1 से और छोटी वैल्यूज, तो हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, y ग्रेटर देन 1 और y लेस देन 1, लेस देन इक्वल टू -1। और नंबर लाइन में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो नंबर लाइन में ये ऐसे है आपके पास, ये है -1, ये 1 है, ये इस साइड जा रहा है, ये फील्ड है आपके पास, और ये भी फील्ड होके इस साइड जा रहा है। तो हम इसको एक और तरीके से भी लिखते हैं, बड़ी यूनिक तरीके से। अगर रियल नंबर में से, इसको देखिएगा, अगर रियल नंबर से माइनस कर दिया जाए आपके पास, ये मैं इंटरवल की फॉर्म में लिख रहा हूँ, अगर रियल नंबर में से माइनस कर दिया जाए आपके पास -1 लेस देन y और लेस देन 1 को, यानी ये वाला हिस्सा माइनस कर दिया जाए, तो फिर आपके पास जाहिर बात ये यही हिस्सा बचेगा। तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है आपके पास। रेंज के लिए रेंज के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज आल्सो अ गुड वे। और आप इसका यूनियन करके भी, कुछ लोग, अगर आपको इंटरवल नोटेशन की अंडरस्टैंडिंग है, जैसे ग्रेटर देन 1 इसका मतलब है 1 टू इंफिनिटी, और फिर यूनियन करते हैं, और ये लेस देन -1 है, तो जनाब बल्कि पहले मुझे -1 से माइनस इन्फिनिटी लिखना होगा और 1 से इंफिनिटी। दैट मीन्स इसको मुझे और बेहतर तरीके से लिखना होगा, इसको लिखा जा सकता है -इन्फिनिटी से -1 तक। दैट मीन्स ये सारा पोर्शन, ये ओपन इंटरवल के फॉर्म में लिखा है मैंने, यूनियन और 1 टू इंफिनिटी। ये भी लिखने का आपके पास तरीका है, जो आपको तरीका समझ आया आप उस तरीके को फॉलो कर सकते हैं। ये भी फॉलो हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी बिल्कुल इसका करेक्ट वे ही है। अच्छा जी, अब ये तो रेंज की बात कर ली मैंने कि रेंज क्या होना चाहिए। अब डोमेन पर बात कर लेता हूँ। जनाब डोमेन में, अगर आप डोमेन में नोट करें तो यहाँ पर कुछ नंबर आपके पास नहीं आ सकते। पहला π/2 है, दूसरा 3π/2 है, और ये सीक्वेंस नेगेटिव में भी है और पॉजिटिव में भी है, यानी जो सीक्वेंस आपके पास है वो π/2 आपके पास। लेट मी सी, 0 तो आपके पास आ रहा है, यस, +-π/2 +-3π/2, और ये सीक्वेंस चलती जाएगी। और अगर π/2 ओपन कर लूं, तो कॉमन ले लूं, तो हमारे पास +-1 +-3 +-5, और ये सीक्वेंस फॉलो आप कर सकते हैं। अगर आप छोटा सा इसकी जनरल जनरल टर्म बना लें, 2n+1, जहाँ पर n बिलोंग्स करेगा इंटीजर से। तो ये वो नंबर्स हैं जो मैं डोमेन में नहीं पुट कर सकता। इसका मतलब अगर मुझे डोमेन फाइंड करनी है, तो डोमेन क्या होगी, रियल नंबर में से मुझे ये माइनस करने पड़ेंगे। तो मेरी जो डोमेन होगी इस फंक्शन की, रियल नंबर में से मुझे ये माइनस करने पड़ेंगे। और ये नंबर कुछ नहीं, ये नंबर आपके पास π/2 है, 3π/2 है, -π/2 है, -3π/2 है, -5π/2 है, +5π/2 है, यानी ये सीक्वेंस वाले नंबर है जिसमें ग्राफ अनडिफाइंड हो रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी।
जल्दी से आपको जैसे आइडिया दिखा देते हैं कोसेक का, बल्कि अब आई होप, मैं उम्मीद है कि मैं जब आपको अब कोसेक का ग्राफ दिखाऊंगा तो आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। तो कोसेक का कोसेक का ग्राफ दिखाऊंगा तो डिफिकल्टी नहीं होगी। चलें जी, जल्दी से कोसेक का ग्राफ बना लेते हैं। डोमेन लिख दी मैंने, रेंज लिख दी, मैक्सिमम मिनिमम में होता नहीं है। पीरियड की डिस्कशन मैं एट दी एंड करूंगा आपके पास। इवन आउट की डिस्कशन भी मैं एट दी एंड करूंगा। पहले हम जल्दी से कोसेक का ग्राफ बना लेते हैं। कोसेक के ग्राफ में भी आप नोटिस करेंगे कि जो हम टेबल बनाएंगे वो ऑब्वियसली कैलकुलेटर सपोर्ट नहीं करते कोसेक को, तो हमें 1/sin x को प्लॉट करना होगा। बिल्कुल सिमिलर जैसे मैंने अभी सेक का ग्राफ बनाया है वैसे मैं कोसेक का ग्राफ बनाऊंगा। जीरो पे आंसर इसका जीरो आ रहा है, सॉरी जीरो पे अनडिफाइंड आ रहा है, 1/sin 0। यस, जीरो पे आंसर हमारे पास अनडिफाइंड आ रहा है। और उसके बाद हमारे पास जल्दी जल्दी मैं इसको बना लूंगा। 30 डिग्री पे आंसर आ रहा है हमारे पास 2, और -30 डिग्री पे -2 आंसर आ रहा है। ओके, जाहिर बात है साइन ऑड फंक्शन है, नेगेटिव पुट करेंगे तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव पुट करेंगे तो पॉजिटिव होगा। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में। और 60 डिग्री पे आंसर आ रहा है हमारे पास। ओके, 60 डिग्री पे आंसर हमारे पास आ रहा है +/-1.154। प्लस वाले के लिए प्लस आंसर है, माइनस वाले के लिए माइनस आंसर है। ओके, अब 90 डिग्री पे आंसर हमारे पास 1 आ रहा है, प्लस वाले के लिए प्लस आंसर है और माइनस वाले के लिए माइनस आंसर है। ठीक है जी, नेक्स्ट मूव कर जाता हूँ। एक तो आपके पास 120 डिग्री, तो उसका आंसर आ रहा है हमारे पास +/-1.154। और 150 डिग्री, ये आपके पास +/-2 आ रहा है, प्लस वाले के लिए प्लस का आंसर, माइनस वाले के लिए आंसर। और 180 पे आंसर अनडिफाइंड आ रहा है। ओके जी, आगे चल लेता हूँ। 210 डिग्री, 210 डिग्री पे आंसर हमारे पास अब प्लस वाले के लिए माइनस आंसर आएगा और माइनस वाले के लिए प्लस आंसर आएगा। ओके, मैं एक साथ दो एंगल्स निकाल रहा हूँ, आई होप आपको बात समझ आ रही है। ओके, मैं 210 डिग्री पर था, अब मैं 240 डिग्री पर हूँ। तो 240 डिग्री पर हमारे पास प्लस वाले के लिए माइनस का 1.54 आ रहा है और माइनस वाले के लिए प्लस का। ओके, ये हो जाएगा 270 डिग्री। तो प्लस वाले के लिए माइनस आएगा और माइनस वाले के लिए +1 आपके पास आएगा जनाब। अब मैं आ रहा हूँ 300 डिग्री पे। 300 डिग्री पे स्टिल प्लस वाले के लिए माइनस का 1.154 होगा और माइनस वाले के लिए प्लस होगा। और मैं इसके बाद 330 डिग्री पर आ जाता हूँ, वही माइनस प्लस, यानी प्लस वाले के लिए माइनस और माइनस वाले के लिए प्लस। और अगर मैं 360 डिग्री पे आऊंगा तो वो अनडिफाइंड होगा। तो मैं सबसे पहले जहां पर चीजें अनडिफाइंड है वहां पे आइसोमटॉप्स बना लेता हूँ। जीरो पे अनडिफाइंड है जनाब, तो मैं इधर आइसोमटॉप्स बना लेता हूँ, आइसोटॉप्स बना लेता हूँ। ओके, और अनडिफाइंड कहाँ पर है? पाई पे है, तो पाई पे मैं आइसोटॉप्स, ताकि मुझे एक आइडिया आ जाए कि मुझे ग्राफ कैसे बनाना है। ओके, माइनस पाई पे भी मैं आइसोटॉप्स बना लेता हूँ। और इसके बाद अनडिफाइंड है, ओके, 2 पाई पे वहां भी आइसोटॉप्स बना लेता हूँ और यहाँ पर भी आइसोटॉप्स बना लेता हूँ। अब मुझे जस्ट जल्दी जल्दी से वैल्यू प्लॉट करनी है। ओके, आइसोटॉप्स अब ये हमारे पास जीरो के बाद है, तो प्लस का 2, यानी 30 डिग्री पर है प्लस का 2, और आपके पास -30 डिग्री पर है -2। मैं एक साथ दोनों प्लॉट करूंगा, आई होप। और 60 डिग्री पे है प्लस का 1.5, नीचे आऊंगा 1.5। ओके, और -60 डिग्री पे है माइनस का, ये हमारे पास कहाँ पर होगा? ओके, ये हमारे पास जीरो है, तो ये इधर आएगा, सॉरी, ये 30 डिग्री पे इधर आएगा, तो रब कर लूं। और -60 डिग्री पे, -60 पे आंसर माइनस के 1.5। ओके, यानी कि ये मेरे पास
30 है, ये मेरे पास 60 है। ओके, मैं यहाँ पर, अच्छा ये 0 डिग्री है, 30 60 90, ये 0 डिग्री है। तो मेरा जो आंसर आएगा वो यहाँ आएगा -2। और उसके बाद मैं जाऊंगा -60 डिग्री पे 1.5 अप्रोक्सीमेट कुछ यहाँ पर आएगा। और उसके बाद मैं जनाब जाऊंगा 5/2 यानी 90 डिग्री पे, प्लस वाले पे आंसर आएगा 1। ये मैंने 1.5 थोड़ा सा ऊपर रियलिस्टिक दिखा लेता हूँ। 1.15 है, बहुत करीब 1 के रख दिया था। चलिए, उसके बाद मेरे पास आंसर आएगा 1। और यहाँ पर पाए पर आंसर आएगा -1, -1। अच्छा, नाउ नेक्स्ट हमारे पास है 120 डिग्री, यानी मैं यहाँ तक पहुंच चुका हूँ। 120 डिग्री का प्लस का 1.15। ओके, 120 डिग्री पे प्लस का 1.15 ये इधर होगा। और फिर हमारे पास अगले पे 2 होगा। ओके, ये जस्ट नेक्स्ट पे ये 1 है, ये 2 होगा। और फिर हमारे पास अनडिफाइंड हो रहा है। तो जनाब जब आइसोमटॉप्स के सामने तो आप इसको ऐसे लगाएंगे, क्योंकि वहां पर वो वैल्यूज बड़ी हो रही होंगी। इसकी लॉजिक मैं शुरू में टेन या कॉट में डेवलप कर चुका हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ वहां पर आपको बात समझ आ गई होगी। तो ये मेरे पास कुछ यहाँ पर आ रहा है। अच्छा जी, -90 के बाद माइनस के 120 है, माइनस के 120 पे माइनस के 1 पॉइंट, ओके माइनस के 120 पे ये मेरे पास माइनस के 120 पे ये आएगा। और फिर हमारे पास -2 आएगा। और फिर ये हमारे पास आइसोमटॉप के पास जाता जाएगा। तो जहाँ जो ग्राफ आ रहा है और यहाँ भी आइसोमटॉप के पास इस तरह से आएगा। अच्छा जी, नाउ नेक्स्ट, डेफिनेटली दोस्तों एक नीचे आएगा, ऊपर आया है आपके पास। अब मैं अगर इधर आता हूँ -पाई पे, तो -पाई के बाद जाता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाता है माइनस का 2 और प्लस का 2। जल्दी से मैं वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास -2 होगा, ये मेरे पास 1 है, 1 2 ये 1 है, 3 ये -2 है, ये -2 है। उसके बाद मेरे पास जाएगा माइनस के, इससे आगे एग्जैक्टली माइनस के 1.15। ओके, वो कहीं यहाँ पर होगा। उसके बाद मेरे पास जाएगा -1 के पास, और फिर वापस मेरे पास यहाँ आएगा, और फिर वापस मेरे पास यहाँ आएगा। तो अगर मैं इस ग्राफ को नोट कर पा रहा हूँ तो वो कुछ इस किस्म का हो। ओके, और ये जनाब ये ऊपर की तरफ होगा। चलें ये देख लेते हैं। अब मैं माइनस के 180 की तरफ कर रहा हूँ। ये हमारे पास माइनस के 210, तो ये प्लस का 2 आएगा। जल्दी से मैं इससे आगे, ये रहा मेरा प्लस का 2 आएगा। फिर मेरे पास अब नेगेटिव वैल्यू के लिए पॉजिटिव आंसर्स आ रहे हैं, जैसे मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। यानी माइनस के 210 के लिए +2 है। कहाँ पर है? ओके, ये +2 है। फिर 240 के लिए हमारे पास +1.5 है, तो ये 240 यहाँ पर होगा। +1.5, 1 2 कुछ यहाँ पर होगा। और उसके बाद हमारे पास 1 है, 1 है। फिर हमारे पास वापस यहाँ पर आएगा, और फिर हमारे पास वापस यहाँ आएगा। तो ये जो ग्राफ बनेगा ये कुछ इस किस्म का बनेगा। ओके, आई होप। अब आपको मैं यहाँ पर एक्चुअल ग्राफ दिखाऊंगा। प्रीवियसली मैंने आपको क्या किया है, मैंने आपको एक रफ स्केच दिखाए ग्राफ के। अब मैं आपको एक्चुअल ग्राफ दिखाऊंगा और उसमें मैं इसकी डोमेन और रेंज की डिस्कस करूंगा। मैं ऑलरेडी सेक की डोमेन डिस्कस कर चुका हूं। ये मैं दोनों ग्राफ को आपको इस तरह दिखा रहा हूं। आप दोनों ग्राफ को देखिए और नोटिस कर कीजिए दोनों ग्राफ में क्या खासियत है। और मैं कुछ और भी एक्चुअली आपको ऑब्जर्व करवाना चाह रहा हूँ चीजें। आप चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। मैं यहाँ पर साइन और कॉस के ग्राफ भी बना रहा हूँ, और आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे। ओके,
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोसेक की डोमेन और रेंज पर डिस्कस कर लेता हूँ। मैंने ऑलरेडी सेक की डोमेन और रेंज पे डिस्कस कर लिया है। अच्छा जी, ये जो आइटम्स ऑफ लाइन्स हैं इनको ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आइडेंटिफाई कर सकूँ कि कौन सी चीजें आपके पास मौजूद नहीं है डोमेन में, यानी डोमेन में ये वैल्यूज आपके पास मौजूद नहीं है क्योंकि यहाँ पर अनडिफाइंड होता है। आई होप आपको ऑलरेडी पता है। ये जैसे माइनस पाई पुट करने पर या पाई पुट करने पर या -2 पाई पुट करने पर यहाँ पर वैल्यूज आपके पास अनडिफाइंड हो रही है। तो दोस्तों डोमेन आपके पास वो नंबर होगी जिसमें आप वैल्यूज पुट करें और कोई आंसर आए ना, तो जाहिर बात है मैं तमाम एंगल्स पुट कर सकता हूँ, मगर किन एंगल्स को पुट नहीं कर सकता? ये जीरो भी आइटम ड्रॉप होगी, जीरो नहीं पुट कर सकता हूँ, उसमें अनडिफाइंड है। प्लस माइनस पाई नहीं पुट कर सकता, +-2 पाई नहीं पुट कर सकता, और ये सीक्वेंस आपके पास दूसरे अल्फाज में एन पाई नहीं पुट कर सकता, और एन आपके पास बिलोंग करेगा इंटीजर से, एन पाई, यानी ये नहीं पुट कर सकता मैं। तो ये रियल नंबर में सब पुट कर सकता हूँ सिवाय इस सीक्वेंस के। तो मैं कहूंगा यार डोमेन मेरे पास जो सेक की डोमेन है वो मेरे पास रियल नंबर्स हैं, मगर रियल नंबर्स में से वो नंबर्स निकाल दो जो एन पाए हैं, और यहाँ पर एन बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, और एन पाए बेसिकली वो नंबर्स होंगे जो इस सीक्वेंस पे होंगे आपके 0, +-पाए, +-2 पाए। जाहिर बात है अगर मैं 1 पुट करूँ, 0 पुट करूंगा तो ये 0 आ जाएगा, 1 पुट करूंगा तो पाए आ जाएगा, -1 पुट करूंगा तो आपके पास -पाए आ जाएगा। तो डोमेन आपके पास ये है। और अगर रेंज देखें तो रेंज यहाँ पर 1 से ऊपर जा रहा है, यानी y की वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, या y की वैल्यू आपके पास लेस देन इक्वल टू -1। देखिए -1 से नीचे से आपके पास जा रही है, ठीक है। और इसको ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिख लें क्या भाई? रियल नंबर्स में अगर आप नोटिस करें लेट मी क्लियर, और आप नोटिस करें तो ये सारे के सारे नंबर रख रहा है सिवाय ये सारे के सारे नंबर रख रहा है। जैसे मैंने सीखा रेंज आपके पास जो रेंज है वो y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, या y लेस देन इक्वल टू -1 है। यानी नंबर लाइन में आपके पास अगर ये मेरे पास 1 है और ये आपके पास -1 है, तो ये वाले नंबर रख रहा है या ये वाले नंबर रख रहा है रेंज में। और मैं इसको ऐसे कहता हूँ ये पूरा रियल नंबर है ना, तो रियल नंबर में मैं रेंज को लिखने की एक और टेक्निक बता रहा हूँ। रियल नंबर में से आप क्या करें, ये सेट निकाल दें। ये सेट कौन सा होगा? ये वाला। रियल नंबर में से आप ये सेट निकाल दें जिसको लिखेंगे आप 0 to 1, ये मैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में -1 to 1 ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख रहा हूँ। ये वाली आप नोटेशन यूज कर सकते हैं, या रेंज के लिए ये वाली नोटेशन आप यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको डोमेन और रेंज का आइडिया आ गया होगा। जल्दी से एक मजे की चीज आपसे शेयर करता हूँ और फिर प्रॉपर्टी पर डिस्कस कर लेता हूँ। तो लेट मी रिमूव दिस ब्लाइंड। जनाब मैं आप रिलेशन डेवलप करना चाह रहा हूँ आपके पास। ओके, ये लाइन रिमूव कर देता हूँ। रिलेशन डेवलप करना चाह रहा हूँ साइन का और कोसेक का। एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, पर इनके ग्राफ में बड़ी खास चीज होती है, और वही चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि वो खास चीज क्या होती है।
अगर मुझे साइन का ग्राफ प्लॉट करना आता है तो मैं कोसेक का ग्राफ आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। कैसे? चले वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर कोसेक के साथ साइन का ग्राफ डिस्प्ले कर रहा हूँ। नोटिस कीजिए साइन के मैक्सिमम वैल्यू कनेक्ट हो रहा है कोसेक की वैल्यू के साथ। यानी अगर आपने साइन का ग्राफ प्लॉट कर लिया है, साइन का ग्राफ प्लॉट कर लिया है, ये साइन का ग्राफ है, तो आप नोटिस कीजिए साइन के मैक्सिमम वैल्यू से ये ऊपर आपके पास जा रहा है और सिमिन मैक्सिमम वैल्यू से साइन की मैक्सिमम वैल्यू से ऊपर जा रहा है और मिनिमम वैल्यू से नीचे जा रहा है। सिर्फ आपको आइटम ऑफ लाइन ध्यान में रखनी पड़ेगी जहाँ पर ये अनडिफाइंड होता है। तो आप साइन और कोसेक के जरिए साइन और कोसेक को एक साथ प्लॉट कर सकते हैं। यानी अगर आपने साइन प्लॉट कर लिया है तो आप कोसेक को प्लॉट कर सकते हो। सिमिलरली यही चीज आपके पास सेक और कॉस में भी होगी। नोटिस कीजिए सेक और कॉस में, सेक और कॉस की यही प्रॉपर्टी आपके पास फॉलो कर रहे हैं। उसके मैक्सिमम और मिनिमम के साथ ये देखें किस तरह से बन रहा है। तो ये मैं जस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए आपके पास मैंने आपको बताया है कि ये आपके पास मौजूद है। अब जल्दी से मैं इनके इवन और ऑड पे डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोसेक की बात कर रहा हूँ, कोसेक की पीरियड की बात कर लेता हूँ और उसके इवन और ऑड पे डिस्कस कर लेता हूँ। क्लियरली आप देख सकते हैं 0 से लेकर पाए ये और 0 से लेकर माइनस पाए ये, यानी ये 2 पाए तक आपके पास डिफरेंट शेप बना रहा है। उसके बाद आपके पास ये रिपीट होगा वापस। तो ये 2 पाए तक कोसेक 2 पाए तक आपके पास डिफरेंट शेप बना रहा है, बाकी फिर ये वापस रिपीट होगा। इसका मतलब कोसेक का पीरियड आपके पास जो होगा वो आपके पास होगा 2 पाए, यानी 2 पाए प्लस थीटा के बाद ये वापस आपके पास कोसेक थीटा देगा। ये पीरियड की प्रॉपर्टी आपके पास हो गई। तो वही जनरल वाली बात मैं जैसे मैं डिस्कस कर सकता हूँ। कोसेक का पीरियड अगर इन जनरल देखना होगा तो आपके पास आप क्या करेंगे, 2 पाई से डिवाइड करेंगे बी को। जब आपके पास कोसेक किस फॉर्म में होगा, y इज इक्वल टू ए कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस डी। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको पीरियड फाइंड करना होगा कोसेक का तो आप क्या करेंगे, 2 पाई से डिवाइड करेंगे बी को, तो आपको कॉस का पीरियड मिल जाएगा। यही चीज सेक के साथ भी है, आप खुद नोटिस कर सकते हैं। मैं सेक का ग्राफ आपके सामने डिस्प्ले कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ भी 2 पाई आपके पास पीरियड है। देख लीजिए जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो ये आपके पास 360, ये आपके पास 60 है और लेट मी सी ये यस चेक का ही किया है। ओके ये हमारे पास जा रहा है अप्रोक्सीमेट, ओके ये नीचे आ रहा है तो ये मेरे पास जाएगा पाई बाय 3 तक। और ओके मैं यहाँ से देखूंगा ये मैक्सिमम कितना जा रहा है। यस यहाँ से ये मेरे पास कितना है 30 60 और ये बल्कि बहुत शॉर्ट किया हुआ है। लेट मी क्लियर, मैं इसको जरा क्लियर कर देता हूँ क्योंकि इन्होंने जरा शॉर्ट शॉर्ट किया हुआ है तो यहाँ इतना अच्छा विजिबल नहीं है। चले अब आपके पास बेहतर विजिबल है, आप पीरियड को सुकून से देख सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा दो डिफरेंट ही आपके पास आएंगे, तो ये मैक्सिमम यहाँ पर जा रहा है 270। अगर मैं नोटिस कर सकता हूँ यस 3 पाई बाय 2 270 से पाई बाय 2 तक होगा। तो आप देख सकते हैं 270 प्लस 90 मतलब 2 पाया हो जाएगा। और इसका जनरल पीरियड भी अगर आप निकालेंगे वही कंडीशन होगी, आपको क्या करना होगा 2 पाई पर डिवाइड करना होगा बी से। जब आपके पास ग्राफ किस शक्ल का होगा, ए सेक ए सेक बी एक्स प्लस सी प्लस डी, तो आप बी जस्ट डिवाइड करेंगे इससे और आप इसका
पीरियड फाइंड कर सकेंगे। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलें जल्दी से इवन और ऑड के डिस्कशन कर लेते हैं। इवन और ऑड, भाई ये भी बहुत सीधी सी बात है। आप जानते हैं कोसेक, कोसेक लिखा जा सकता है आपके पास 1/sin में, और अगर मैं ये कर रहा हूं माइनस डिग्री, तो मैं कह रहा हूं 1/sin माइनस डिग्री। मैं यहाँ से प्रूव कर रहा हूँ, ग्राफ से प्रूव कर सकते हैं इवन और ऑड को, पर मैं यहाँ से प्रूव कर रहा हूँ। ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/sin, और ये बेसिकली किसके बराबर है, माइनस के कोसेक ऑफ एक्स। तो नेगेटिव पुट कर रहे हैं, नेगेटिव फंक्शन आ रहा है, इसका मतलब ये ऑड फंक्शन है। और मेरा नहीं ख्याल कि आपको मुश्किल होगा, साइन एक्स आपके पास इवन फंक्शन है। हिंट, और सॉरी, सेक एक्स आपके पास इवन फंक्शन है। हिंट, सेक एक्स को लिखा जा सकता है 1/cos एक्स। आई होप आपको इवन और ऑड फंक्शन समझ आ गया होगा। आई होप आपको इसकी डोमेन और रेंज के बारे में आइडिया आ गए होंगे। यहीं तक रखते हैं दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।